हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही ऑड है। ठीक है, एज अ टीचर मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, कई कई बार ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि व्हेन कैन आई गेस द आंसर। ठीक है, तुक्का मारना जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो कब सही रहेगा। ये बहुत ही बच्चे को क्वेश्चन रहता है और कई बार ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से देखना। अ, और पहले खुद को पहचानना कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। आपकी अगर मैं बोलूं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, सबको पता होता है कि मैं कितना कर पाऊंगा, मैं कितना नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको पता है तभी ये वीडियो आगे देखना है। ठीक है, तो पहली चीज तो कि अगर हमें थोड़ा बेसिक कि 300 मार्क्स होते हैं। एवरेज कट ऑफ अगर जनरल कैटेगरी का बात करूं तो 100 मार्क के आसपास जाता है। ठीक है, 100 तो ज्यादा है थोड़ा, 90 के आसपास, लेकिन 100 सेफ स्कोर काउंट करके चलो। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप लोग, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर आप लोग 300 में से 100 मार्क स्कोर कर सकते हो, मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस है। अगर मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस कि मैं 25 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन है, तो अगर मैं 25 क्वेश्चन सही सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, अभी तक मैंने मॉक टेस्ट दिए उसमें मैं कर पा रहा हूं, या फिर एग्जाम में भी मैं 25 से ज्यादा, मतलब कि 30, 35 या 40 क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं, तब आप ये वीडियो मत देखो। अभी से वीडियो लाइक करके स्टॉप कर दो, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी भी तुक्का नहीं मार सकते। आपको एक सिंगल क्वेश्चन, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन में आपको तुक्का मारना है। ठीक है, आपको जितना हो सके उतना सही ही करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है, और आपको कोई भी फ्लूक नहीं मारना है, आपका उसमें बहुत लॉस हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो 100 मार्क्स से ज्यादा है ना, वो सिर्फ 10% से कम बच्चे ही एक्वायर कर पाते हैं, इससे भी शायद तक कम बच्चे। बाकी के जो 90% है वो ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनके स्कोर इससे कम आते हैं, दिस इज रियलिटी। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, दोहराए नहीं है, दिस इज रियलिटी। 80 से 90% बच्चे, 80 टू 90% बच्चे, मतलब कि मोस्ट ऑफ द बच्चे है ना, उनके स्कोर आपके लेस देन 100 ही आते हैं। दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इज द रियलिटी। तो जो लोग इस कैटेगरी में आता है, जिनको पता है कि नहीं मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं इतना सॉल्व कर नहीं पा रहा हूँ, या फिर एग्जाम में आपने पेपर पूरा खत्म किया, तब आपको पता चला कि यार मुझसे तो आपको सबको अपनी कैटेगरी पता है सपोज को, और उसके हिसाब से आपको कट ऑफ भी पता है। मैंने जनरल कैटेगरी की अभी एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा अपना जो प्लस माइनस 5-10 मार्क हो वो अज्यूम कर लेना। तो सपोज के मैंने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया सॉल्व करना, और मेरे 2 घंटे हो गए और मुझे पता चला कि यार मेरे तो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही मुझे आ रहा है। दिस इज पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का 40 से कम मार्क आते हैं, आधे से ज्यादा लोगों के इतने ही आते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको पता चला कि मैं 10 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन मतलब कि 4 मल्टीप्लाई करूं मैं तो 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के आपको पता है कि इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू क्लियर JEE। ठीक है, आपको ये पता चल गया है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जिनसे 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तब आप किस तरह से करते हो कि नहीं, आप स्टार्टिंग से तो कोई तुक्के मारता नहीं है, पहले वो खुद से ट्राई करता है। अगर सही हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके 10 ही क्वेश्चन हो रहे हैं या 10 से कम, ठीक है, और यहाँ पे हमने 100 रखा है, तो अगर 10-20 मतलब कि कितना हो गया, एवरेज अगर आपके 15 से कम क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, 15 पे आपका हो जाएगा 60 मार्क। 60 मार्क के आपका क्लियर कर पाना जनरल कैटेगरी में इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये फैक्ट है। तो अगर आप 15 ही क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तब मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि आपके 10 मार्क आए, आपके 15 मार्क आए, या आपके 60 मार्क्स आए, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, कोई भी मैटर नहीं करता है फॉर NITs एंड IITs। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, फॉर NITs एंड IITs। लेकिन अगर आपका जो स्टेट बोर्ड की एग्जाम होती है, जब जैसे कि मैं दे रहा था, जब मैंने 2013 में दिया था, तब सडनली ऐसा डिक्लेयर हो गया। पहले हमें ऐसा पता था कि गुजकेट से ही आपका स्कोर अप्लाई होगा, मतलब कि बोर्ड प्लस गुजसेट। ठीक है, इससे ही आपका वो फाइनल होगा, इससे आप स्टेट लेवल की जो जितने भी कॉलेज है उसमें एग्जाम ले पाओगे। इसका कुछ 60% और इसका 40% ये था। ठीक है, लास्ट मोमेंट तक ये था, और फिर अचानक उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, बोर्ड प्लस JEE है। तो जो भी स्टेट वाले बच्चों का ये सेट बनता है कि बोर्ड प्लस JEE है आपका, तब भी मैं बोलूंगा, तब भी आपको फ्लूक नहीं मारना चाहिए, तब भी आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे भी आपके JEE के मार्क्स मैटर करते हैं।
ठीक है, वहां पे आपके जेडब्ल्यू के मार्क्स बट ऑब्वियसली मैटर करते हैं। आपके 10 आए, आपके 15 आए या आपके 20 आए, तो वो आपके मार्क्स मैटर कर रहे हैं, दे डू मैटर्स। ठीक है, तो वहां भी आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए। एक एक मार्क आपको स्टेट लेवल में भी हेल्प कर लेगा। ठीक है, तो वहां पे भी तुक्का मारना सही नहीं है। तो मैंने दो कंडीशन बताई कि जब आप 35-40 क्वेश्चन से ज्यादा आप सही सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब आप कट ऑफ का जो एरिया है 25 क्वेश्चन उससे ज्यादा आप सही कर रहे हो, तब नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आप करो। और या फिर आपका बोर्ड में बोर्ड प्लस जेडब्ल्यू, आपका स्टेट में बोर्ड प्लस जेडब्ल्यू वाला फंडा है, तब आप अप्लाई मत करो। लेकिन बहुत ज्यादा स्टेट ऐसे हैं कि जहां पे बोर्ड प्लस स्टेट जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में हो गया महाराष्ट्र कैट, गुजरात में हो गया गुजरात कैट, तो स्टेट उसके ऊपर से आपको स्टेट में एडमिशन मिलता है। ठीक है, ऐसा भी होता है, मोस्टली स्टेट में यही भी है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनके लिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तब उनको जेडब्ल्यू में अगर वो लोग 15 से कम ही कर पा रहे हैं, तब उनके कोई भी मार्क आए, ठीक है, 10 आए, 15 आए या 25 आए या 60 आए, उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेडब्ल्यू यहाँ पे यूज होने नहीं वाली है। ठीक है, स्टेट एंट्रेंस ही यूज होगी, जेडब्ल्यू यहाँ पे यूज होने नहीं वाली है। अगर इतने मार्क आ रहे हैं तो आपको एनआईटी आईआईटी मिलने नहीं वाली है या सेंट्रल गवर्नमेंट मिलने नहीं वाला है। ठीक है, तो आपका दोनों साइड जेडब्ल्यू में ना एनआईटी आईआईटी सेंट्रली फंडेड साइड, ना बोर्ड प्लस स्टेट साइड, दोनों साइड आपका जेडब्ल्यू स्कोर से कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे जो बच्चे हैं ये कैटेगरी वाले, और ये कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी है, ठीक है, बिलीव मी दिस इज द बिगेस्ट कैटेगरी, क्योंकि अभी फिलहाल जेडब्ल्यू बहुत ज्यादा स्टेट में कंपलसरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में यही एक फंडा है एडमिशन के लिए स्टेट कॉलेजेस में। और बहुत ज्यादा ऐसे भी बच्चे हैं कि जो इसी कैटेगरी में स्कोर करते हैं, तो ये जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। तो जो लोग ये एरिया में फॉल करते हैं, ठीक है, उन लोगों को अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूं तुक्के मारने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, व्हाट इज द फ्लूक। ऐसा अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं सी मार्क कर दो, सी आंसर सबसे ज्यादा आता है या ए आंसर सबसे ज्यादा है, तो वो गलत चीज है। देखो, क्योंकि जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम या फिर कोई और एग्जाम में इतनी बड़ी जब बॉडी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तब वो लोग इस तरह से पैटर्न नहीं ढूंढते हैं। अगर बहुत ही लोअर लेवल की एग्जाम हो तब शायद तक ये पॉसिबल है, लेकिन बड़ी एग्जाम में तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए बी सी डी मतलब कि 4 ऑप्शन, ईच हैज 25% प्रोबेबिलिटी, सिंपल एज दैट। 25% प्रोबेबिलिटी हर एक की होगी, यही एक पॉसिबिलिटी है। तो आपके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मैंने 15 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, ठीक है, मैंने 15 क्वेश्चन सही किए हैं और आगे मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 15 क्वेश्चन की मैं ज्यादा से ज्यादा 60 ला पाऊंगा। ठीक है, लेकिन 60 से मेरा कुछ होने नहीं वाला है, दैट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप कुछ तुक्के मार देते हो, सपोज के 15 से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन में आप तुक्के मार देते हो, टोटल 45 कर देते हो, ठीक है, और तुक्के भी किस तरह से वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप 30 क्वेश्चन में मार देते हो या अपने हिसाब से कर देते हो, क्योंकि मार्क को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तब क्या होगा, आपका 25% यहाँ पे तो चांस बढ़ेगा ना। ठीक है, 25% चांस आपका एक एड ऑन हो सकता है क्वेश्चन सही होने का, और दूसरा ये भी चांस है सामने 75% चांस आपका गलत होने का भी हो सकता है, तो नेगेटिव भी हो सकता है। वो पूरा रिस्क आपके ऊपर है, लेकिन ये तभी अप्लाई कर रहा है कि जब आपके लिए जेडब्ल्यू के मार्क्स कोई मैटर ही ना करते हो। ठीक है, कि मेरे 10 आए मेरे 15 आए तब कोई मैटर ना करता हो, तभी आपको तुक्का मारना सही रहेगा। ठीक है, एक और चीज कि कैसे मारना है, तो अगर आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है तो मैं बोलूंगा कि ट्राई करो कि ना मारो। लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तब हम दो ऑप्शंस में डाउट रहता है, ये बहुत ज्यादा होता है कि ए या बी, इन दोनों में से आपको डाउट है, तब आप 50-50 चांस होते हो, तब मैं बोलूंगा ऐसे क्वेश्चंस में मार देना चाहिए इस कैटेगरी वाले लोगों को। जो मैंने बोला आगे की दो कैटेगरी, उनको मारना सही नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी कुछ बोले आप मत सुनो, आप अपने हिसाब से ही फॉलो करो, अगर आप श्योर हो तभी करो। ठीक है, तो जब 50% वाला प्रोबेबिलिटी रहता है तब आपके लिए गेस करना सही रहेगा, आपको जो सही लगता हो, आप आपका मन जिसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी बोलता हो वो आप टिक कर दो। कहीं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सी ऑप्शन ज्यादा आएगा या ऑप्शन ज्यादा आएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज है ये, कि जब आप इस कैटेगरी में बोर्ड प्लस स्टेट एंट्रेंस आपका ले रहा हो, ठीक है, और जेडब्ल्यू में आप ज्यादा सॉल्व ना कर पा रहे हो, इस कैटेगरी में आ रहे हो, तभी आपको तुक्का मारना सही रहेगा, फ्लूक करना सही रहेगा, गैस करना सही रहेगा। उसके अलावा अगर आप 30-35-40 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, या फिर अगर आप आपका बोर्ड प्लस जेडब्ल्यू काउंट हो रहा है, ठीक है, मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से स्टेट में ये फंडा है, अगर आपका ये फंडा है बोर्ड प्लस जेडब्ल्यू काउंट हो रहा है स्टेट के एग्जाम्स के स्टेट कॉलेजेस के लिए भी, तब भी आपका नहीं बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वहां पे 10, 15, 20 ये 5-5 के स्कोर में भी है ना, बहुत ज्यादा परसेंटाइल और बहुत ज्यादा परसेंटेज वेरी करेगा।
तब भी आपका इफेक्टिव नहीं रहेगा। तब आपका एक ही फंडा सही है कि आप अपने हिसाब से जितना हो सके उतना सही करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी बहुत लोगों को डुबाती है। लेकिन ये यहाँ पे ये जो मैंने कैटेगरी बताई आपको, दिस कैटेगरी, ये कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना, उनको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है 15 आए 20 आए, क्योंकि आपको मार्क कहीं पे दिखाने नहीं है। और आपके 60 आए तो भी आपका फेल होना तय है, आपका कोई फायदा नहीं है। और आपके 15 आए तो भी आपका कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम गैस करके अपना चांसेस शायद तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी गारंटी तो है ही नहीं, लेकिन शायद तक अगर मतलब वही है कि लक हो गया, 25% प्रोबेबिलिटी है उसका भी, तो वहां पे चांस हो सकता है। ठीक है, तो सोच समझ के करना है, अंधाधुंध जाके नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के करोगे तब आप ये अप्लाई कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करना है। अगर आप लास्ट टाइम बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे ये ट्राई करते हैं। और कई बार क्या है कि अगर मुझे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन एग्जैक्ट मैं सही कर पा रहा हूँ, इन बच्चों को तो कभी भी एक भी गैस नहीं करना चाहिए। नॉट अ सिंगल गैस उनके लिए बहुत ही उनको डुबा देगा। तो जिनके 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या फिर मैं बोलूँगा 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, उनको कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लास्ट कट ऑफ देखोगे तो 90 100 उसके आसपास जा रहा है, तब कभी भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि सेफ है 15 क्वेश्चन, क्योंकि 60 मार्क से कम कभी कट ऑफ नहीं जाएगा। तो 15 क्वेश्चन से आपके मैक्सिमम हो पाएंगे 60 मार्क, तो आपका फेल होना तय है। तब आपको गैस करना सही रह सकता है। लेकिन 15 से अगर आप ज्यादा कर रहे हो, 20 21 22 23 24 25 कर रहे हो, तब मैं बोलूंगा कि आप रिस्क कम लो, आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, और उसमें कैसे आगे बढ़ूं। सोच समझ के करना, ठीक है, तभी आपका ये सही रहेगा, वरना आपको ये डुबा भी सकता है। आई होप मेरी बात को सब समझे होंगे और इसको फॉलो करने का ट्राई करेंगे। ये वीडियो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ट्रू है कि आपको कट ऑफ के अगर आप थोड़ा सा भी उस साइड जा रहे हो तब मत मारो। अगर आप कट ऑफ के थोड़ा सा भी नीचे जा रहे हो तब भी मत करो। सपोज कि मैं एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये अगर मेरे लिए नंबर लाइन है और लेट्स से ये मेरा कट ऑफ है, यहाँ पे है मेरा कट ऑफ। ठीक है, दिस इज कट ऑफ। अगर मैं इस साइड यहां भी हूं ना, ये वाला पॉइंट पे, तब भी मुझे फ्लूक नहीं करना चाहिए। और अगर मैं यहां तक हूं, ठीक है, इस वाली रेंज में, तभी भी मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां पे हूं, ये वाला पूरा एरिया, जिसको मैं डिफरेंट कलर से दिखाता हूं, येलो कलर से, देखो ये वाला पूरा जो एरिया है, उसमें आप चाहो तो जितने आप कर सको, क्योंकि आपका फेल होना यहाँ पे तय है। लेकिन इससे ज्यादा यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, उन सब में आप पास हो सकते हो। तब पॉजिटिव अप्रोच ही आपका सही रहेगा। इसमें आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ पे लाई करते हो तब आपका फ्लूक मारना सही रहेगा। तो अपने हिसाब से अपना आपने जो फॉर्म डालते टाइम अपना जो कैटेगरी डाला है, उस टाइम के उस हिसाब से थोड़ा सोचना। और जब एग्जाम में आप जिस तरह के क्वेश्चन टैकल करो, जितने नंबर टैकल कर पाओ, उस हिसाब से थोड़ा सोच समझ के फिर ये अप्रोच सिलेक्ट करना। ये उन्हीं के लिए वैलिड है कि जो उनको पता है कि नहीं, मेरा पास होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आपको पता है कि नहीं मैं फेल हो रहा हूँ, तब आप शायद तक इसमें आप जाके थोड़ा कुछ अपना बेनिफिट कर पाओ, क्योंकि तब आपके मार्क्स मैटर नहीं करने वाला है। आई होप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सामने आपको बेल आइकन देखेगा, उसको ज़रूर से दबा दीजिए, तब आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये वीडियो ज़रूर से दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।